हेलो एरीज, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग आपके जुलाई की फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। Knight of Wands in reverse, the Star, Ten of Cups, Judgment, and Eight of Cups. ओके एरीज, लगता है कि आपने ये सोच लिया है कि अब आप इस पर्सन को और टॉलरेट नहीं करेंगे। शायद ये पर्सन आपके लाइफ में बार बार आ रहा जा रहा था एंड आपको कंफ्यूज कर रहा था। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को लगता था कि ये चलता रहेगा और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द स्टार के कार्ड के साथ उन्हें लगता था कि आप इमेच्योर हैं, आप चाइल्डिश हैं, आप उनके मैनिपुलेशन को समझ नहीं पाएंगे, आप उनके इस गेम को समझ नहीं पाएंगे। और वो जब चाहे आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, जब चाहे कमिटमेंट तोड़ सकते हैं और जहां मन करे जा सकते हैं। बट द स्टार के साथ एरीज इस बार लगता है आपकी फीलिंग्स सीरियस है, आपको सीरियसली चीटेड फील हो रहा है और आई थिंक आप एक डिसीजन पे आ चुके हैं। टेन ऑफ कप्स के साथ आप शायद एक सीरियस रिलेशनशिप खोज रहे हैं अपने लिए। आप एक फैमिली इमेजिन कर रहे हैं, आप एक हैप्पी फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, आपको मैरिज चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए। शायद इस पॉइंट पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप एक परिवार चाहते हैं और ये वो पर्सन नहीं है जो लॉन्गर टर्म में आपके साथ रहे, या अगर आपके साथ रहता भी है तो भी इशू ये है कि इस पर्सन का माइंड बहुत जल्दी चेंज होता है, अनप्रेडिक्टेबल है। ये पर्सन लगातार कोशिश करता है कि आप अपने टोज पे रहें। आई मीन कभी भी आप इसके साथ इस रिलेशनशिप में सिक्योर नहीं फील कर सकते। तो आई थिंक द स्टार के साथ आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे और ये चीज इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। यहाँ आप कार्ड देख रहे हैं जजमेंट का, आपने अपना जजमेंट सुना दिया इस पर्सन को कि आप क्या चाहते हैं, या फिर आप सुधर जाओ या फिर मुझे कुछ और सोचना होगा। ओके, एंड ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है जजमेंट के कार्ड के साथ। इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आपको सिर्फ एक फैमिली चाहिए, आपको फ्यूचर चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको टेन ऑफ कप्स चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, सबको चाहिए। बट ये पर्सन आपको जज कर रहा है खुश रहने के लिए, खुशी चाहने के लिए। इस पर्सन को लगता है कि आप उनका और इंतजार नहीं कर सकते। ऑलरेडी ये पर्सन आपको बहुत इंतजार करा चुका है, मगर अभी भी इसे कंप्लेन्स है कि आप और इंतजार नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये पर्सन आपको बोले कि आप बहुत इमेच्योर हैं, बहुत इम्पेशेंट है, आपके अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है और आपको सब कुछ इमिडिएटली चाहिए। यूजुअली आपके अंदर सब्र होता भी नहीं है एरीज, बट यहां पर लग रहा है मुझे कि आप सही हैं इस बार। ये पर्सन हद कर चुका है। एट ऑफ कप्स के साथ आपके अंदर बहुत कंफ्यूजन है और इस पर्सन के अंदर भी। ओके, इन्हें पता है कि ये जो टेन ऑफ कप्स आप खोज रहे हैं ये नहीं दे सकते। इस पर्सन ने आपको कहा फिलहाल मैं आपको ये सिर्फ 8 कप्स दे सकता हूं, इससे ज्यादा की मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, इससे ज्यादा मैं आपको ऑफर नहीं कर सकता। एंड एरीज आप मुड़कर वापस चल दिए कि मुझे ये 8 कप्स नहीं चाहिए। फनी लग रहा है सुनने में, बट एक वियर्ड सी सिचुएशन, आप दोनों ही बहुत इमेच्योरली एक्ट कर रहे हैं।
ओके, एंड 8 ऑफ कप्स के साथ आप सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ जो 2 कप्स मिसिंग है वो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्रूशियल है। तो आपकी कंप्लेन्स अपनी जगह है और ये कंप्लेन्स सही भी है। सो एरीज, लगता नहीं कि अब आप कॉम्प्रोमाइज के मूड में हैं। आई मीन आपको 10 on 10 चाहिए, अदरवाइज कुछ भी कमे तो वो पर्सन जा सकता है आपके लाइफ से। यहाँ पर बहुत सारे कप्स है, तो हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Wands, Eight of Wands, Death, Five of Pentacles, and Knight of Cups. ओके एरीज, ये पर्सन समझ गया कि आप इस रिलेशनशिप से ऊब चुके हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं और आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और आपको किसी की जरूरत नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक परफेक्शन है जिससे कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स का। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी लाइफ में कोई न्यू आ सकता है, आप लकी रहेंगे इस वीक में। हो सकता है कि जिस 10 ऑफ कप्स को आप खोज रहे हैं, जिस 10 on 10 पर्सन को आप खोज रहे हैं, वो आपको इस वीक में मिल जाए और ये अनएक्सपेक्टेड लगेगा आपको, बिल्कुल सरप्राइजिंग, बट कोई नया आपके लाइफ में आ सकता है और मुझे लगता है कि ये नया पर्सन आपको पसंद है, क्योंकि इसके बगल में कार्ड है डेथ का। तो शायद आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहते हैं इस नए पर्सन के आने के बाद, या इस नए इंटरेस्ट के आने के बाद आपको लग रहा है कि वो रिलेशनशिप अब किसी काम का नहीं रहा, उसमें सिर्फ इश्यूज ही इश्यूज बचे हुए हैं और शायद आप एक ब्रेक थ्रू खोज रहे हैं। मुझे लग रहा है आप ऑनेस्टली एरीज बहुत ज्यादा बोर्ड हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से और इस पर्सन के ड्रामा से। तो अगर आप कोई ब्रेक खोज रहे हैं वो आपको मिलेगा। हालांकि ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके किसी और को चुनने से। यहाँ अगर आप 5 ऑफ पेंटिकल्स देखें तो ये पर्सन इस नए पर्सन को थर्ड पार्टी समझता है और आपका पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है। ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जो आपको पहले सीरियसली नहीं ले रहा था, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था, वो अब पछता रहा है। उन्हें लग रहा है कि आपके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आपको कोई भी मिल सकता है। एंड प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले उन्हें लगता था कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कट ऑफ करने की किसी को, बट आपने उन्हें वो करके दिखा दिया है डेथ के कार्ड के साथ। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा सफर कर रहा है और परेशान है। नाइट ऑफ कप्स के साथ एंड ये पर्सन सोच रहा है कि वो फिर से आपको मैनिपुलेट कर देंगे, आपकी सोच बदल देंगे। 8 ऑफ कप्स उन्होंने आपको ऑफर किया है, एक और कप देने से शायद आप मान जाएं। कोशिश करेंगे कि वो आपके दिमाग में और आपकी लाइफ में बने रहे। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Lord Ganesh, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. आपके रास्ते की बाधाएं दूर हो रही हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट है आपके साथ, यूनिवर्स का सपोर्ट है, आपका कनेक्शंस यूनिवर्स से और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है
और यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स को सुन रहा है, तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप देखेंगे कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से बाहर जाएगी और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आती जाएंगी, बट आपको उसके लिए रेडी रहना है, स्पेस बनाकर रखना है पहले से। तो ये थी रीडिंग आपकी जुलाई की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।